हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने वीडियो बनाया था एमयू पे, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो गया है। साथ ही कन्फ्यूजन के भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और आपको फॉर्म भी फिल करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, आपको सिंपली गूगल पर जाना है। एमयू का वेबसाइट पर अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल आपको CUET.समर्थ पे जाना है, क्योंकि आपको ये ऑफिशियल साइट पर ये चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CUET समर्थ। सिंपली सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा। नोटिस यहाँ पे ये करना होगा कि कौन कौन सा सेक्शन है जो CUET में गया, ये नोटिस करना है। ये नहीं कि बस कुछ भी आया, समझ कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, ये नहीं। यही टाइम है जिस पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा टाइम दे सकते हैं। इस तरीके से जब आएंगे यहाँ पे, आपको सबसे पहले ये 3 लाइन का आइकन दिखेगा आपके मोबाइल में, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ का आइकन दिख रहा है, आपको यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आज के टाइम में एमयू दिख रहा है। उसकी वजह ये कि अल्फ़ाबेटिकल, मतलब यूनिवर्सिटी को जो सजाया गया यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया, इसलिए एमयू टॉप पे दिख रहा है आपको। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली एमयू पे ही कूद जाते हैं, मतलब एमयू पे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक न्यू आइकन पे लेकर जाएगा। समझिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्स गए हैं। जो कोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एमयू उसका एंट्रेंस एग्जाम खुद लेगी। जो कोर्स यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम CUET लेगी। और जो मार्क्स आपके बनेंगे CUET का एग्जाम देने के बाद, उसी मार्क्स के बेस पे आपका एएमयू में एडमिशन मिलेगा। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हो गया। खैर आते हैं यहाँ पे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया। खैर देखिए यहाँ पे क्या 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 है। बीवोक में आपको बीवोक प्रोडक्शन सिर्फ गया है, बाकी उसमें एलिजिबिलिटी ये रखा गया। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। मतलब लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही बायोलॉजी भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैथ्स भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये डोमेन सब्जेक्ट में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बीवेक पॉलीमर में सेम सीन है, यहाँ पे भी सेम रखा गया है। नेक्स्ट जो है फैशन डिजाइनिंग में, यहाँ पे भी सेम रखा गया, लेकिन कुछ चीज़ को हटाया गया। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल, मतलब 3 चीज़ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज में आप जनरल टेस्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट में आप मैथ सेलेक्ट करेंगे, और जनरल टेस्ट में जो तो आप जनरल ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप इसके बाद BA संस्कृत में जो देना चाहते हैं उसको इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बी ऑनर्स जो पर्सन में करना चाहते हैं उनको इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट में नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे विमेन स्टडीज़ में भी उनको सेम सीन है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के देना पड़ेगा। समझना यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा बी ऑनर्स हिंदी में अगर लेना चाहते हैं तो उनको ये 2 चीज़ें, देखिए होता फ़र्क, कन्फ्यूजन क्या हो गया। एमयू में पता है एक ही पेपर होता था, एमयू में एक ही पेपर होता था BA का, और जो मार्क्स आता था उसी हिसाब से सभी लोगों को पेपर मिलता था। लेकिन अभी ये CUET की वजह से हुआ ये है कि समझे यहाँ पे BA में सिर्फ आपका हिंदी, इसके अलावा आपका विमेन स्टडीज़, और अब इसके बाद जो है पर्सियन, एंड नेक्स्ट जो है संस्कृत। ये 4 पेपर ऐसे हैं जो आपका CUET में चला गया है, 4-5। बाकी जैसे पेपर होता था एमयू का वैसे ही होगा। बाकी कोर्स के लिए मान लिया आप BA हिस्ट्री में लेना चाहते हैं, BA पॉलिटिकल में लेना चाहते हैं, तो सिंपल एमयू का एक एंट्रेंस देना पड़ेगा BA का। जो मार्क्स आएंगे उसी बेस पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। सो यहाँ पे अगेन BSc में भी देख लीजिए। समझिए BSc में कौन सा गया, होम साइंस सिर्फ गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब नहीं गया है, ये समझना होगा। लेकिन है कि जब आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसी पेपर की तैयारी भी करना पड़ेगा। तो ये सारे पेपर है जो एमयू को जा चुके हैं। बाकी ये है कि मुझे नहीं लगता कि अब इसमें किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहेगा। मतलब ये कि जो इसमें आपने कोर्स दिखाया यही कोर्स CUET में गए हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्स आपको दिखते हैं, चाहे वो फॉरेन हो, BEd हो, BLLB हो, BComs हो, PG के कोर्स हो, जितने भी कोर्स है जिसका शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सारे कोर्स का जो एग्ज़ाम होगा वो एमयू ही कंडक्ट कराएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द उसके फॉर्म भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जो अभी मैंने इस कोर्स में लिस्ट दिखाया, ये सारे कोर्स का आप ये मान के चले ऑलमोस्ट 100% कि CUET के थ्रू ही एडमिशन होंगे, या CUET का ही एग्ज़ाम देकर ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये है अभी के अपडेट। मुझे नहीं लगता कि अभी स्टूडेंट्स को इसमें कोई खास क्वेरी बचा है। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।